जय साईं राम। सब भक्तों को जय साईं राम। मेरे बाबा जी को प्रणाम। ये मैं आप लोगों से सिर्फ बाबा जी की कुछ बात है जो आप लोगों से एक साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनल भी कई बार किसी के मैसेज आते हैं, किसी की जॉब की प्रॉब्लम है या किसी को फैमिली हेल्थ इशू है, किसी को मैरिज का इशू है, किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, उसकी फैमिली में प्रॉब्लम है। तो एक चीज़ जो बाबा ने मेरे से कुछ टाइम पहले बाबा ने मुझे बताई थी, क्योंकि मुझे भी अपनी कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझे आज तक बाबा से जुड़ने के बाद कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम, मतलब ऐसा कुछ ऐसी कि मेरे को किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना मिला हो, ऐसा नहीं हुआ। मैं कहती हूँ सब पाठों में सबसे सारे पाठ बड़े हैं, सब पाठों सारे पाठ में पावर है। और साइंस रिचेट तो अपने आप में इतनी डिवाइन, मतलब कहती हूँ आप कर्मा क्लीनिंग की बाबा की इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है ना कि मैं बता ही नहीं सकती। और मैं सच्ची बताऊं, मैं किसी से भी सबसे मैं बताती हूँ, मैं अपने आप में ना मैं सिर्फ साइंस चित बाबा का पाठ करती हूँ या बाबा की आरती जो मुझे हमेशा याद रहती है। ना मैंने आज तक और कोई भी बाबा से कनेक्शन, मेडिटेशन करती हूँ बट बाबा से ऐसे मैं कोई भी कष्ट निवारण मंत्र या ये सब कुछ भी नहीं करती। बिकॉज मुझे मुझे जो अपना पर्सनली लगता है कि मुझे जब साइंस सचेत करती हूँ सारी दुनिया का पाठ मुझे लगता है मैंने कर लिया हो। तो बट ये सब करने के बाद ही मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिसका मुझे सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा था। और वो मेरे मतलब मेरे हस्बैंड की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं इतना लोगों को गाइड करती हूँ, इतना सबको सब कुछ करती हूँ और बाबा हमेशा मुझे हेल्प करते हैं कि मैं इतनी प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ तो मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो ये बाबा जी ने मुझे आके एक दिन बोला कि बेटा, कि तू ना जपजी साहब का पाठ सुना कर। वो ये भी नहीं बोला कि करा कर, बोला कर सुना कर और सुखमणि साहब का पाठ करा कर। तो मैंने बाबा जी को बोला, बाबा मैं तो साइंस नृत्य भी करती हूँ, मैं तो आपने राम नाम बोला था वो भी करती हूँ। तो उन्होंने बोला था कि हर चीज़ का जब आप सुखमणि साहब का पाठ जो होता है ना वो गुरुओं की बाणी है, मतलब गुरुओं के ऊपर समर्पित है। उन्होंने बोला वो उससे बड़ा दुनिया में कोई भी पार्ट नहीं है। जब सिचुएशन आपकी बहुत स्टक हो जाती है ना, इतनी स्टक हो जाती है कि आप सब कुछ करके थक जाते हो तो आपको कुछ भी नहीं रास्ता मिलता, तो सबसे बेस्ट है आप उस समय जपजी साहब और सुखमणि साहब आपको, आप यही बात मैं बोलूँगी। मैं भी सोच रही थी कि मैंने ये पार्ट नहीं करे बिकॉज मैं ये मतलब नहीं कर पाऊंगी बाबा जी। तो बाबा ने बोला तू कुछ भी कर ले, मतलब तेरे को सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तूने जिस दिन ये पार्ट शुरू कर दिया तेरे अपने आप ही सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। चाहे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, आपको सोल्यूशन भी मिलेगा तो इसी ही पार्ट से मिलेगा। क्योंकि हमारे कर्मा क्लीनिंग का सबसे बड़ा और पावरफुल पार्ट है ये जपजी साहब और सुखमणि साहब। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप यूट्यूब पे चला लेना। किसी ने ये नहीं बोला कि आप उसको बैठ के पढ़ो, बिकॉज हम लोग कई बार गलत भी पढ़ सकते हैं, तो आप सुन सकते हो अपने घर में। पर सबसे बेस्ट टाइम है कि 3 से 6 अमृत वेले में उस पाठ को करो। 40 डेज कर लेना, एक नहा धो के कर लो तो बहुत ही अच्छा है। और जोत जला के किसी के निमित्त करो, कोई बीमार है उसके निमित्त आप करो, कोई प्रॉब्लम में उसके निमित्त करो। मैं कहती हूँ आप मत करो एक दिन भी मिस। और ये भी नहीं है कि अगर आपको कुछ इस स्थिति में ऐसे लेडीज होती हैं कि भाई हम नहीं कर सकते आप ये 2-3 दिन, आपका उस चीज़ का भी वहम नहीं है। मंदिर में बैठ के नहीं कर सकते, कहीं और बैठ के करो थोड़ा सा। और अगर हो सकेगा तो थोड़ा सा हलवा प्रसाद बना लो, और बना सकते हो तो, नहीं बना सकते तो भी जल प्रसाद जरूर रखो। और जब पाठ हो जाए उस जल, उसका जल जो भी कोई प्रॉब्लम है, जो कोई बीमार है अपने घर में डालो। और वो जल प्रसाद अपनी कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड आप गुरुओं पे अरदास करो कि आपका ये 40 दिन मैं पाठ करता हूँ। और उसके बाद आप ना जपजी साहब जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि मैंने अपने आप पे भी देखा था कि मेरे पास एक बार मुझे फैमिली में, मेरे को जब ये कोरोना की प्रॉब्लम चली थी तो बाबा ने तो वैसे मुझे पहले ही बोला था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है पर तुम्हारे घर में मैं किसी पे आँच भी नहीं आने दूंगा। जब कोरोना शुरू भी नहीं हुआ था, जब आया ही नहीं था, तब भी बाबा ने सब कुछ दिखा दिया था। फिर एक बार मेरे हस्बैंड को बड़ा तेज़ फीवर हुआ जब कोरोना बड़ी पीक पे था, और 102 103 मेरे को भी डाउट हुआ और मैंने सिर्फ पाठ चलाया। मैंने यहाँ पाठ चलाया, उनको दवाई भी नहीं दी, और वहाँ उनको स्वेटिंग होनी शुरू हो गई। और वही 2-3 घंटे में जब तक पाठ खत्म हुआ
तो वो एकदम नॉर्मल हो गए स्थिति में कि उनको कुछ दिक्कत ही नहीं आई हो। तो जो ये मैं बता रही हूँ, मैं अपने मन से नहीं बता रही, जो सॉल्यूशन बाबा देते हैं मैं वो सॉल्यूशन बताती हूँ। तो आप जितनी भी पीपल्स हैं जो पर्सनल भी मैसेज मुझे करते हैं ना, तो मैंने तो जो भी वीडियोस या ऑडियोस बना रही हूँ ना, उसमें राम नाम का जाप जो सबसे पावरफुल है वो दिया, और बाबा ने बोला था सबसे उससे भी ऊपर में जो चीज़ बख्शीश है ना, जो तुम्हें बख्श रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए नहीं, आगे जितने भी लोग हैं प्रॉब्लम में हैं उनको सोल्यूशन दो। और वैसे आप में से कोई ऐसा भी होगा ना, हमारा यहाँ पर दिल्ली से मैं बिलोंग करती हूँ, तो बहुत बड़ा ग्रुप इंटरनेशनल लेवल पे भी बना हुआ है जो अमृत वेला ग्रुप जिसे हम बोलते हैं, जिसमें ये पाठ चलता है, जिसमें वो लोग हाजिरी सिर्फ डालते हैं कि आपने पाठ शुरू किया तो हाजिरी डाली, और ख़त्म होने के बाद हाजिरी डालते हैं। तो मैं कहती हूँ जब आप सब जगह से हार चुके हैं ना, तो एक बार मेरी विनती समझ लो। और अगर ये ग्रुप में कोई बंदा ऐसा है जो चाहता है कि ग्रुप में जुड़ना, तो मैं पर्सनली जो ग्रुप को चलाते हैं मैं उनका नाम भी शेयर कर दूंगी। तो आप ये अमृत वेला करो, ये बाबा की तरह दिया हुआ बख्शिश दी हुई, बाबा की तरह ब्लेस किया हुआ पाठ है। और चाहे आप ये मत सोचो कि हम लोग कि भाई हम, मैं भी कहती थी मैं रामायण जिया करती हूँ, मैं गीता करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये कर क्यों करूँ। वो उन्होंने बोला है, मुझे बाबा ने बोला था कि इस पाठ के ऊपर हम किसी पाठों को नहीं करते। और मैंने खुद मेडिटेशन में देखा था, जब ये पाठ शुरू होता है ना जिस घर में, उस घर में ना इतनी रिद्धि सिद्धियाँ आती हैं, उस घर में गुरुओं का वास होता है। जब हम गुरुओं के लिए ये पाठ करते हैं, जब अपने गुरुओं को आमंत्रित करते हैं, उसी समय बाबा अपनी शिरडी छोड़ के उस घर में आना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही ब्लेस्ड और डिवाइन पार्ट है, और इससे आपको सारी चीज़ों का सोल्यूशन मिलेगा। हर तरह की दुनिया की कोई ऐसी ये प्रॉब्लम नहीं है जो मैं कहती हूँ जो डॉक्टर कहते हैं लास्ट स्टेज का कैंसर है, वो तक भी ठीक हो जाएगा। इसे आप श्रद्धा और सबूरी से करके देखो। जय साराम टू ऑल साईं भगत, जय बाबा जी, जय बाबा जी। जय साई राम, सब भक्तों को जय साई राम। मैं बाबा की विभूति के बारे में भी एक बात आप लोगों से करना चाहती हूँ। जो बाबा ने, ये भी बाबा ने खुद बता रखी है मुझे, जो बाबा ने मुझसे खुद बताते हैं, मैं वो बात शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप लोगों में से किसी के पास नहीं है विभूति शिरडी की, मान लीजिए नहीं है, तो आप लोग अपने घर में जो धूप अगरबत्ती करते हैं उसी के आगे बाबा की आरती करके वो जो ऐश इकट्ठी होती है उसको एक डब्बी में डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा आटा मिला दीजिए। अगर विभूति आप लोगों के पास नहीं है, तो जो मुझे बाबा ने कोरोना के टाइम भी बताया था, जब मेरे पास विभूति नहीं थी बाबा की, कि ऐसे करके अपने घर के चारों तरफ डाल दो। जो बाबा ने बोलता अपने घर में चारों तरफ डाल दो, खाने में डाल दो, तो बाबा इक्वली ब्लेस करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बाबा भाव के भूखे हैं, और उसी भी विभूति को जो आपकी रेडी हो जाए, उसी को बाबा को माथे पे तिलक करके उसी को अपने ऊपर तिलक कर लिया कीजिए, वो ही बाबा की शिरडी की विभूति बन जाती है। और अगर शिरडी से हम लोगों के पास विभूति आती है, जैसे मेरे पास आती है शिरडी से, तो क्योंकि वो थोड़ी मात्रा में होती है, इतनी मात्रा में नहीं होती है, पर हम लोग ये सोचते हैं ना कि बाबा की इतनी सी विभूति को कैसे यूज़ करें। बेटर यही है आप अपने घर वाली जो बनाते हैं उसमें ये वाली मिला दीजिए, तो वो भी बाबा की शिरडी की विभूति बन जाती है। और ये मतलब आपकी फीलिंग्स बाबा समझते हैं। बाबा हमारे बहुत काइंड हैं, वो एक माँ से भी ज़्यादा दयालु हैं, और तभी हम बाबा को माँ के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि बाबा हम लोगों के सिर्फ भाव देखते हैं। तो आप लोग जिसके पास ना भी हो विभूति, वो ऐसे भी बाबा से प्रार्थना करता है, बाबा उसको भी विभूति के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जय साई राम टू ऑल।